वक्रतुंडो महाकाय शुभ्रकोटि समर्पण निर्विघ्नं कुरु देव शुभ कार्येषु सर्वदा। चलिए आप लोग का कल्याण हो, है ना। मैं बता रहा था कि आज स्वामी विवेकानंद का जयंती भी है और आज हम लोग सोचे थे कि आप लोग का विदाई समारोह रख दिया जाए। तो ये सर दो आप दे दीजिए, ताली मार दीजिए लोगों के लिए। चलिए चलिए ले लो एक। सिर्फ अपने मन से क्या करते रहना है, लेकिन क्वेश्चन को देखो, याद रखना, हर क्वेश्चन को टच करना। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोग, बहुत कम लोग हमको पहचानते होंगे। मेरा नाम निजाम है, ठीक है। गोल फिक्स करो कि मुझे करना क्या है, किस सेक्टर में जाना है ना। आपको डॉक्टर सेक्टर में जाना है कि आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हाँ, लाल मोहन आइए। वाह क्या बात है, ये बचा हुआ सम्मान करने का पता था। तो मैं बता रहा था कि आज स्वामी विवेकानंद का जयंती भी है और आज हम लोग सोचे थे कि आप लोग का विदाई समारोह रख दिया जाए, क्योंकि जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो पूरी समझिए कि हो ही गया था क्या। और समझिए कि मैंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया। सोचा कि कुछ दिन पहले बच्चों को छोड़ दिया जाए ताकि वे लोग अपना घर पर भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे लोग और तैयारी करेंगे लोग। मैंने सभी को अपने तन मन धन दिल से पढ़ाया, है ना, और 100% देने का कोशिश किया और सब कोई को मैंने अपना मान कर पढ़ाया। किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से ऊंच नीच नहीं, है ना। और सबको बोला था कि आज आप लोग बोल दीजिएगा उन लोग को आने के लिए। तो जो अपना समझा वो आज आया, है ना। जो नहीं भी आया उन लोगों के लिए भी थैंक यू दिल से, कि जहाँ भी रहे वो लोग भी अपना मुकाम हासिल करें, आगे बढ़ें। और जीवन में क्या चाहिए, एक गुरु का मकसद होता है कि अपने स्टूडेंट को ज्ञान दे देना, है ना, उससे सही मार्ग दिखा देना। बच्चे भटके नहीं, अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाएं ताकि उनके साथ साथ सबका नाम रोशन हो। तो कुछ पहले गिफ्ट्स दे देते हैं, जो प्राइज़ बाकी है मेरा, है ना। तो जो ग्रुप में जो था, एक ग्रुप टेस्ट हुआ था, संजू ग्रुप, उसमें जीते थे, खड़े हो जाइए। उन लोगों के लिए कुछ प्राइज है ना। तो ग्रुप ये जीते थे लोग, इनके लिए हम दीपक सर और निजाम सर, है ना, प्राइज़ दे रहे हैं। एक बार ताली मारिएगा, इन लोग को प्राइज़ दे दीजिए। दो आप दे दीजिए सर, दो आप दे दीजिए। ताली मार दीजिए उन लोगों के लिए। चलिए चलिए ले लो, एक एक दे दीजिए सबको, ले लो। चलो कलम भी, 2 कलम इन लोग को दे दीजिए। चलिए उसके बाद निजाम सर को दे दीजिए। हाँ, ढक्कन। चलिए ताली मार दीजिए आप लोग सभी। चले जाइए आप लोग। उसके बाद बॉयज में शिवम लीड कर रहा था। तो शिवम को यहाँ पे कुछ बच्चे उपस्थित नहीं है ना। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल के कारण या किसी अन्य कारण उपस्थित नहीं है। शिवम जो लीड कर रहा था बॉयज से, है ना, उनको मैं गिफ्ट दे दे रहा हूँ। वे अपने दोस्त को गिफ्ट दे देंगे। विनय था, शिवम था और आदित्य था। बॉयज में इंग्लिश टेस्ट हुआ था, तो जितना भी टोटल इंग्लिश था उसमें इनका जो ये लीडर है और इनका जो जितने भी सहयोगी थे और वो लोग भी लीड कर रहे थे, सभी लोग मिलकर अपना प्राइज जीत रहे हैं। इनके लिए ताली मार दीजिए शिवम के लिए। ठीक है, खुश रहो। चलिए, नंदिनी इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है, ताली मार दीजिए नंदिनी के लिए। इस प्रकार मेरा जितना भी गिफ्ट बाकी था मैंने सभी को दे दिया। आई होप, आशा करते हैं ये छोटा सा गिफ्ट होगा आपके लिए और बड़ा सा गिफ्ट तब होगा जब आप अपना मुकाम हासिल कीजिएगा, है ना, कुछ बनकर कुछ करके दिखाइएगा। तो इन बच्चों को भी निजाम सर है, दीपक सर है और आप लोगों को कुछ बताएंगे कि एग्ज़ाम के बारे में कैसे तैयारी करें, कैसे आप पैनिक नहीं होंगे। आपने 10th दिया है तो पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। आ जाओ,
पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम दीपक सर से कहेंगे कि कुछ बच्चों को बताएं, है ना, कि एग्ज़ाम के बारे में कुछ, सब कुछ तो 10th में जाना ही है। कुछ दीपक सर बता रहे हैं, कुछ निजाम सर बताएंगे, उसके बाद लास्ट में आप लोगों का कुछ कार्यक्रम किया जाएगा, है ना, उसके बाद लास्ट में आप लोग की विदाई की जाएगी। चलिए दीपक सर आप लोगों को कुछ बताएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो आप लोगों का आज फेयरवेल का जो आयोजन हम लोगों ने किया है, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग खुशी खुशी सभी बच्चों को यहाँ से हम लोग विदा करते हैं। यहाँ से देखो बच्चों, तुम लोग जाओगे तो अपने घर पर अब तुम लोगों को बहुत कम दिन बचे हुए हैं। कम दिन बचे हुए, उसमें आपको क्या करना है, अपने शेड्यूल बनाना है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले देखो, एग्ज़ाम हॉल में जाते समय तुमको थोड़ा सा भी अपने मन में घबराहट, इससे पहले तुम दे चुके हो, मैट्रिक दिए हो, तो इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस होगा ही। तो सबसे पहले याद रखना है कि जाना है तो घबराना नहीं है, और हर बात को, एक एक बात को ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम देते समय कौन से क्वेश्चन किस ढंग से और कैसे बनाना है। तो सबसे पहले याद रखना कि अगर कॉपी देखते हो कि दोनों भागों से, दोनों तरफ से क्या होता है, लाइनिंग कटा होता है, उसके अंदर में ही तुम लोगों को लिखना है, बाहर नहीं लिखना। एक तरफ क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, और एक तरफ इधर जो छोड़ा रहता है उस, जैसे मान लो कि यहाँ इधर ऐसे रहता है, तो यहाँ क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, यहाँ लिखोगे, इधर नहीं लिखना है, ये लाइनिंग के इधर नहीं लिखना है। तो हर बात का ध्यान रखोगे, और याद रखना कि अपने अगल बगल आसपास अपने पैरों तर याद रखना कि अगर एक बार एक्सपेल्ड हो जाओगे तो 3 साल, जानते हो ना कि 3 साल के बाद देना पड़ेगा, लेकिन अगर फेल हो जाओगे तो फिर अगले साल दे सकते हो। तो याद रखना कि अगर मान लो कि कोई तुम्हारे बगल में है और तुम्हारे ही बगल में फेंक दिया चीट उट, तो ये सब बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है, और ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करना है, अपना लिखते रहना है। और कोई बाहरी अधिकारी आता है, कोई बाहरी अधिकारी आता है तो सिर्फ अपने मन से क्या करते रहना है, लिखे क्वेश्चन को देखो, याद रखना हर क्वेश्चन को टच करना, वो भले उसका आंसर गलत ही क्यों ना आता हो। देखो अगर मान लो कि छोड़ दोगे, मान लो कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो कि तुम अगर उस क्वेश्चन का अगर कुछ उसके मिलता जुलता ही अगर आंसर लिख देते हो तो क्या उस पर 1 नंबर, अगर मान लो कि एग्जामिनर जो होगा चेक करने वाला वो 1 नंबर दे देगा। तो इसलिए इस सब बातों को ध्यान रखना। और देखिए, तेज़ भी लिखना है और हैंडराइटिंग भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखो हैंडराइटिंग बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में जो तुम लोगों का राइटिंग है वो बहुत मायने रखता है। देखो ध्यान दो, हैंडराइटिंग से क्या होता है कि जो एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, वो हैंडराइटिंग से समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने में तेज़ है कि क्या है, थोड़ा माने मिनिमम है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक गांधी जी का था, 5वां क्लास में शायद है, कि जब मैं पढ़ता था, पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों को कहानी, कि अगर हैंडराइटिंग का ख़राब होना क्या है, अधूरा शिक्षा की निशानी है। यानी हैंडराइटिंग से पता चलता है कि बच्चा पढ़ने में तेज़ है कि क्या है, बुर्बक है ना। तो ये तुम लोगों को ध्यान देना है, तेज़ भी लिखना है और क्या करना है, हैंडराइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। क्यों कि देखिए, मान लीजिए कि हैंडराइटिंग अगर अच्छा रहेगा तो अगर तुम किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत भी लिख दिए हो तो चेक करने वाला समझता है कि ये अच्छा लिखा होगा। क्यों जी, कि वो जान रहा है कि हैंडराइटिंग अच्छा है तो पढ़ने में भी क्या होगा। क्योंकि देखो, ऐसा कोई टीचर होता है जो चेक करता है तो पूरी तरह से नहीं पढ़ता है, ऊपर पढ़ेगा फिर लास्ट में पढ़ेगा, बीच में नहीं पढ़ता है कि वो क्या लिखा है। तो इन सब बातों को क्या करना है, खास करके ध्यान रखना है। और तुम लोग जब जाओगे तो याद रखना, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, हल्का भोजन करके जाना, क्योंकि तुम्हें उल्टी नहीं है। क्योंकि मान लो कि परीक्षा हॉल में जा रहे हो, 3 घंटा 3.25 घंटा तुम लोगों को बिताना है। तो इन सब बातों को खास करके ध्यान देना है। इन्हीं बातों के साथ अपने बात को समाप्त करते हैं। चलिए, तो दीपक सर ने आप लोगों को बताया, क्लास में हम बता ही रहे थे कि आपको कैसे लिखनी है, और ये भी बता रहे थे कि प्रश्नों को, हर प्रश्नों को टच करना है, छोड़ना नहीं, समय का भी ख्याल रखना है ना। भगवान ने, अल्लाह ने, राम ने सब चाहा तो आपका ज़रूर अच्छा होगा, है ना। और मेरी दुआएं, हम सभी की दुआएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों ने साल भर हमारे साथ दिया और हमने भी अपनी पूरी लगन से आपका साथ दिया, है ना। मैंने ईमानदारी से पढ़ाया सबको,
कि भाई क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन को सुनाओ। मैंने सुना भी, तबीयत खराब हो तो भी, चाहे कुछ भी, लेकिन मेरी ईमानदारी रही, मेरा कर्तव्य रहा कि जब हम आपसे कुछ ले रहे हैं तो मेरा देना फर्ज बनता है। आप भी आए, है ना। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे नहीं भी आए हैं और आए भी हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो क्लास में उपस्थित सब, देखो सबका सीट है ना रिजर्व है, सबको पता है कि कौन कहाँ बैठता था। नहीं भी है तो उनकी आत्माएं यहाँ सुन रही है ना, कौन यहाँ बैठा है, कौन यहाँ बैठा है, सबको हम देख रहे हैं कि कौन कहाँ बैठता था। हमें महसूस हो रहा है कि वो अभी भी आज भी यहाँ पर नहीं है तो बैठा हुआ है ना। तो हम लोग यही आशा करेंगे कि आप लोग का बहुत मंगल हो, अच्छा हो। आप लोग क्वेश्चन को सुंदर लिखना, है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 50 से कम नहीं बनानी है। जो आप क्लास में गलती करते थे, हमने सब कुछ बताया। एक क्वेश्चन में 2 नहीं भरनी है, एक ही भरनी है। पेपर में अपना टिक कर लेना। पहले ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव में जो सही है उसको बनाना, है ना। उसके बाद आप 50 से बेसी बना दोगे तो अपन 50 को चेक करेगा, कम बनाओगे तो दिक्कत होगा। आइए निजाम सर क्या बोलते हैं, है ना, उनसे सुने। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि स्वामी विवेकानंद क्या बोले हैं, है ना, कि उठो जागो और भागो, और तब तक भागो, तब तक दौड़ो जब तक तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। विवेकानंद का कथन है। और ये भी बोलते हैं कि ऑल पावर विथ इन यू, है ना, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सभी शक्तियाँ आप में निहित है, मौजूद है। ऑल पावर विद इन यू, है ना, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। सोचोगे ना कि हम ये परिस्थिति है, ये दिक्कत है, हम नहीं कर सकते हैं, दिक्कत को बताओ, दिक्कत को, कि तुम दिक्कत को दिक्कत होना चाहिए कि तुम्हारे पास आकर वो पछता रहा है क्या। अगर तुम ही कमज़ोर हो जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि डरना, है ना। 10th में एग्ज़ाम दिए होगे तो डर रहे होगे, बाप रे क्या होगा क्या नहीं। जब 10th में एग्ज़ाम दिया तो पता ही है कि कौन कैसे आकर बिहेव करता है आपके क्लास में। आपको केवल लिखना है ना, एग्ज़ाम दे देना है, और कभी भी घबराना नहीं। रिजल्ट के बाद सेकंड आ जाए, फर्स्ट आ जाए या टॉप कर जाओ, इससे कोई मायने नहीं रखता है। बस आप पास कर जाओ, पास कर जाओगे, तुम्हारा जो ज्ञान लिए हो तुम्हारा अपना है। उसके बाद अगली लड़ाई 12th के बाद है, जब नौकरी का तैयारी करोगे। उसमें तुमको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, ऑफलाइन भी देना होगा, लेकिन पूरी 12th में जो कड़ाई होता है उससे 10 गुना ज़्यादा कड़ाई के साथ। जूता मोजा बेल्ट, इनमें तो कभी कभी ठंडा रहता है तो पहनने भी देता है। कभी कभी क्या करेगा कि आपको एग्ज़ाम जब नौकरी की तैयारी करोगे तो उसमें कुछ नहीं, पूरा पारदर्शी के साथ आपको एग्ज़ाम। आइए निजाम सर से सुनते हैं कुछ, है ना, क्योंकि ये भी सर इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ बताएंगे बातें। जो अच्छा लगे इनकी बातें एक्सेप्ट कीजिएगा। बोलो रवि किशन। ठीक, ओके, आइए। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोग, बहुत कम लोग हमको पहचानते होंगे। मेरा नाम निजाम है, ठीक है। और हम तीनों जो साथ में हम लोग बॉन्ड अप है, ठीक है। तो हम लोग साथ में हर एक चीज़ करते हैं, हाँ। बट एक्चुअली आज का मेन मकसद है आप लोग का फेयरवेल पार्टी, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ते थे ना, उस समय पता नहीं था कि फेयरवेल क्या होता है क्या नहीं, कुछ पता नहीं था। हम लोग को लगता था कि सर बस बुलाए हैं, कुछ बोलेंगे, पार्टी करेंगे, चले जाएंगे। बट मेन यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग ने 1 साल बहुत मेहनत किए हैं, है ना। अच्छा बुरा हम लोग को हर एक चीज़ यही साल में पता चला कि क्या किए हैं क्या नहीं। बट आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो भले आप लोग ने 10 पास आउट कर लिया है, तभी भी 12th में नर्वस हो जाते हो जाने के बाद। और वहाँ पे नर्वस होने के बाद आस्ते आस्ते जो याद है वो भी भूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है। सुबह जब आप लोग उठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा ना, तो एटलीस्ट 2 रोटी 2 चपाती खा के जाना है। क्योंकि अगर 2 रोटी आप नहीं खा के जाइएगा तो वहाँ पे नींद आने लगेगा, और अगर खा के नहीं जाएगा तो वोमिटिंग भी होगा। तो हल्का फुल्का डाइट हम लोग को खा के जाना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन पेपर देख के नर्वस नहीं होना है। बोलते हैं ना, जब पीस ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज योर लाइफ, ठीक है। बस वो एक पेपर है, बट आप लोग का अंदर इतना सारा एनर्जी भरा हुआ है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, 2 पेन ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। जेल पेन इस्तेमाल मत करना, नहीं तो जो भी आप लिखोगे राइट आंसर भी होगा वो कट ऑफ हो जाएगा, आप लोग को मार्क्स
नहीं मिलेगा। तो ब्लू पेन से आंसर लिखना या ब्लैक पेन से आप लोग का चॉइस है, बट हैंड राइटिंग एकदम स्मूथली लिखना है आराम से। और जो ऑब्जेक्टिव है सर बताए हैं कि 50 अटैम्प्ट करना है, 50 100 होता है बट 50 अटेंड करना है। बट उसमें से क्या है, अधिकतर ये 50 से ज़्यादा आप लोग लिख देते हैं, मीन्स टिक कर देते हैं, तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 50 का 50 होना चाहिए। और आप लोग का इस पर कुछ बेनिफिट ये है कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन सी है और बी में आंसर होता है। अगर नहीं आता है तो भी आपको करके आना ही है, ठीक है। आप लोग का कुछ भी नहीं खोएगा, पैसा से कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड होके एग्ज़ाम देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अगर आप लोग नर्वस हो जाओगे तो हर एक चीज़ भूल जाओगे। और मैथ्स का हमेशा जो भी फॉर्मूला जितना सर दीपक सर समझाएं हैं सिखाएं और तो वो याद करके जाना, कहीं भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो वाला, अगर आप लोग को नहीं आता है तो। बट अगर नर्वस हो जाने के बाद सारा गेम ख़त्म, ठीक है। तो अच्छा से एग्ज़ाम देना आप लोग, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच निजाम सर, दीपक सर कि आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया मेरे बच्चों के लिए, है ना। आज आप लोग का विदाई समारोह, आज आप लोग जा रहे हैं हम लोगों को छोड़कर, हमें भी दुख है ना। हम तो रहेंगे यहीं, बट आप लोग किस परिस्थिति में रहिएगा, कैसे रहिएगा, क्या कीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मनुष्य अपना कर्म करता है और आप जब कर्म कीजिएगा तो उसका भागी आप स्वयं होंगे। आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। 12th के बाद लड़कियों का जीवन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि माता पिता वो सोचते हैं कि है ना जल्दी इसका शादी ब्याह कर दे, जहाँ जाए वो अपना पढ़े, जहाँ जाए वो अपना कुछ करे। और जिनके माता पिता शिक्षित होते हैं, जो पैसा उनके शादी ब्याह में लगाएंगे वही पैसा उनके पढ़ाई में लगा देंगे तो कुछ कर जाएंगी, उसके बाद कितना पैसा उसके पास होगा, है कि नहीं। तो ये बहुत कम ही माता पिता समझ पाते हैं। और बात रहा कि रवि किशन पूछा है कि 12th के बाद जीवन कैसा होता है, 12th के बाद जीवन कैसा होता है, ये और कुछ इसमें प्रश्न है कि 12th के बाद क्या करें, ये 12th के बाद क्या करें और 12th के बाद जीवन कैसा होता है। देखो मेरे हिसाब से 12th के बाद जब आपका मार्क्स आ जाएगा तो आप अपना एक पहले गोल फिक्स करो कि मुझे करना क्या है, किस सेक्टर में जाना है ना। आपको डॉक्टर सेक्टर में जाना है कि आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है कि आपको कंपटीशन सेक्टर में जाना है। कंपटीशन सेक्टर में जाओगे तो बहुत रास्ता है, उसमें भी अनेक रास्ता, पुलिस का, नेवी का, डिफेंस लाइन हो गया, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एसएससी के थ्रू हो गया। तो एक गोल पहले आप लोग फिक्स करना कि हमको ये करना है, और उसके लिए आप उस पर सर्च करना कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, हम उसके लायक एलिजिबल हैं कि नहीं, योग्य हैं कि नहीं, क्या मांग रहा है, क्या योग्यता रख रहा है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। जब वो तुम्हारे लायक होगा, तुम उसके लायक होगे, बस उसी को चुनना। ज़्यादा पैर फैलाओगे कि हम पुलिस में भी चल जाएं, है ना, हम डॉक्टरी लाइन में भी चल जाएं, हम इंजीनियरिंग भी कर लें, हम एसएससी की भी तैयारी कर लें, तो थोड़ा देरी से मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। 12th के बाद जीवन जो होता है बच्चों का, वो बहुत मुश्किल भरा और थोड़ा सा पूरा समझिए कि फ्रस्ट्रेस जीवन हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तैसे तैसे तनाव आएगा। आप सोचिएगा कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सोचेगा कि हम नौकरी कैसे लें, तुरंत हम घर की स्थिति कैसे बदले। तो एक बात याद रखना, आप धैर्य रखने के साथ कंटिन्यू 8 घंटा, इससे दोगुना आपको पढ़ना पड़ेगा 12th के बाद। ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लीजिएगा, क्लास होगा तो क्लास कीजिएगा, नहीं तो आप कंपटीशन करना चाहते हो तो कंपटीशन करना, नहीं तो डॉक्टरी लाइन में जाते हो तो डॉक्टरी लाइन में जाना। मेरे हिसाब से आजकल के दौर में डॉक्टर लाइन बेस्ट है ना। जाओ कहीं से नर्सिंग करो या उसके नीट की तैयारी करो, और इसकी तैयारी करने के बाद इसे निकालना नहीं निकलता है तो कुछ आपको उस प्रैक्टिकल आपको मिला होगा, उसी से अपना काम चलाना, जब सरकारी जॉब आएगा उसका भरना, वो भी निकालना और अपना भी तैयारी करना। तो डॉक्टरी आपको मेन मकसद है जीवन में कुछ अच्छा करना, कुछ इनकम का स्रोत हो जाए अस्थाई, ताकि दिक्कत ना हो, यही ना सब कोई चाहता है। तो इसके लिए लड़कियों का बेस्ट है कि या तो डॉक्टरी लाइन में जाओ या टीचिंग लाइन में जाओ। जिसका शरीर मजबूत है, जो 1-2 फाइट मार के दांत तोड़ दे,
वो डिफेंस लाइन में बिहार पुलिस दौड़ करो, दरोगा ग्रेजुएशन के बाद दरोगा की तैयारी करो, आर्मी की तैयारी करो, वो है ना जिसके बाजू में दम है, जिस लड़कियों का। नहीं तो जो लड़की केवल शर्माती है ना, या जिसके देह हाथ में दम नहीं है, कोई हैंगा कर देता है गिर जा पूरा, तो वो कुछ नहीं कर सकती है। उसके लिए कोई हैंगा धकेले तो एकदम खारा रहना पड़ेगा, धकेल ना सके, तो वो लड़की होती है। तो वो डिफेंस लाइन के बेस्ट है वो। तो कोई भी अपराधी या आतंकवादी चाहे कोई भी उसके सामने आएगा तो उसके लिए लड़ने के लिए उसमें ताकत है। और जिसमें लड़ने के लिए ताकत जिसमें नहीं है उसको तो होना ही चाहिए। लड़कियों को मजबूत बनना ही चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर देख लेना अपना चॉइस, 12th के बाद हमें क्या करें, है ना। आपका बहुत सारा सेक्टर है। मैं कहूँगा कि कोई एक गोल पकड़ना, उसी पे फोकस करना। अगर कोई टीचिंग करना चाहता है तो टीचिंग में ही लगना, टीचिंग की तैयारी करना, कैसे क्या होता है उसका सर्च करना। इसका व्याख्या बहुत लंबा है, अगर इसको बताया जाएगा ना तो एक दिन लग जाएगा पूरा। 12th के बाद क्या करें, यूट्यूब सर्च करो, गूगल सर्च करो, सब बताएगा। दो हमसे भी बेस्ट टीचर उस पर मौजूद है ना। तो 12th के बाद ज़िंदगी बहुत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेस वाली हो जाती है, तो आप कोशिश कीजिएगा तनाव में ना हो। अगर ज़िंदगी में तुम नौकरी ना कर पाए तो मत सोचना कि नौकरी नहीं हुआ तो हम फांसी लगा ले, मर जाए, ये कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जीने के लिए कुछ भी कर जी लेना। पैसा जो होता है ना, पैसा, उसे आदमी घबराना नहीं चाहिए। जीने के लिए कुछ भी करके सला जी सकते हैं। 2 पैसा कोई दे देगा नहीं, खाने के लिए कोई दे देगा नहीं। 4 लोग के बारे में सोचोगे ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वही 4 लोग तुम्हारे अर्थी के लिए खड़े रहेंगे। चल राम नाम सत्य है ना। तो 4 लोग के बारे में सोचिए नहीं, बस अपना कर्म करो, दूसरा भाड़ में जाए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एकदम तुम सत्य की राह पर रहो, सच्चाई रखो, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे ज़िंदगी आपकी बढ़ती जाएगी। तुम कुछ नहीं करोगे तो साला शिक्षा लिया है ना, तो अपना बाल बच्चा को कराना, अपना फैमिली का, अपना परिवार को कराना वैसा जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं कर पाए भी है, उतना लायक तुम बन जाना कि तुम अपने आने वाले पीढ़ी को कर सको। क्या रवि किशन, समझ रहे हो ना। मान लो कि हम हैं, चाहे कोई और हो, अगर तुम सक्सेस नहीं हुए तो आपने आने वाले अपने पीढ़ी को सक्सेस करते हुए देखना, उसी की सक्सेस में तुम अपना सक्सेस देखना, है ना। तुम कितना भी कोशिश करोगे कि हम कुछ जल्दी पालें, तुम नहीं कर पाओगे। ना तुमको समाज करने देगा, ना तुमको कोई और करने देगा। करना है तो तुमको खुद ही। धैर्य रखो, समय लगेगा, मंजिल मिलेगी, है ना। बोलते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सक्सेस टाइम मांगता है, टाइम दोगे, धैर्य रखोगे, और कंटिन्यू अनुशासन में रहकर पढ़ना पड़ेगा। ईश्वर ने, प्रकृति ने एक समय दिया है ये सब करने के लिए। माता पिता, परिवार तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो ये तो माता पिता को पता नहीं है, तो ये तुमको खुद ही करना पड़ेगा। अपने पैर पर खड़ा होकर दिखाना। आज मेन मकसद बेटा यही था, है ना। मैंने भाई बहन दोस्त बनाकर मैंने पढ़ाया, ना तुम पर उंगली उठने दिया, ना हम पर उंगली उठने दिया। कुछ रहा जो मैनेज किया। अब कोशिश ये है कि हम अपना तो कर ही रहे हैं। सबको एक स्थिति अलग अलग होता है कि नहीं, है कि नहीं। आप लोग जा रहे हो तो ये मत सोचना अगर नौकरी नहीं हुआ तो कुछ ना करे, बस अच्छा इंसान बन जाना, अच्छा इंसान बनना, अपना सच्चे कर्म करना, अच्छे मार्ग पर रहना, है ना। और क्या चाहिए ना, तो कुछ दिन के बाद सुनने को मिले कि हाँ देखो मैंने इसको पढ़ाया था ये हो गया, देखो इसको मैंने पढ़ाया था ये हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे मिलो तो प्रणाम ही करो, ज़रूरी नहीं है कि, है ना, कि को मतलब कि कुछ कर कर ही दिखाएं। अगर नहीं होता है तो समय पर, हालात पर छोड़ देना। सक्सेस होने के लिए मैंने बताया था 12th के बाद सक्सेस होने के लिए 5 मूल मंत्र हैं इसका। नौकरी जाए, 1% नौकरी होता है, 99% लोग फेल होते हैं। मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए उसके पास, फॉर्म भरने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए पैसा ही नहीं, सोच रहे नौकरी हो जाएगा। नहीं नौकरी हुआ तो मर गए, फांसी लगा लिए, जहर खा ली, ये कौन बात हुआ। दूसरा चीज़, लक होना चाहिए। लक कैसे मिलता है, किसी का हेल्प कर दिया, माता पिता की सेवा की। अब घर में माता पिता सेवा कर ही नहीं रहे हैं और तुम्हारे साथ कुछ हो जा रहा है तो कह रहे हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। भगवान तुम्हारे तो घर के अंदर ही है। मेहनत नहीं कर रहे हो, लक खराब है। तीसरा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। चौथा, तुम्हारा सेहत खराब है, सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ खा ले रहे हो, है ना, कुछ भी कर ले रहे हो, तबीयत खराब है, तो जाओगे परीक्षा, पता चला कि तैयारी अच्छा किया, परीक्षा में चक्कर आ गया, टाइम निकल गया, ख़त्म, वो भी ख़त्म। और पांचवा, पारिवारिक सपोर्ट, माता पिता भाई बहन किसके, ये सपोर्ट नहीं हो, पाँचों में कोई भी एक पलड़ा गिरा
नौकरी होने जॉब होने वाली नहीं है, जॉब नहीं होगा। और ये भी 12th के बाद अगर तुम सक्षम नहीं हो पढ़ाई में तो गोली मारो, बिजनेस से स्टार्ट करो और उस बिजनेस को बढ़ाओ। मैंने पढ़ाई के समय भी मैंने बताया है, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। अगर हो जा रहा है जॉब, अगर लगन 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ने की क्षमता है, ताकत है, सेहत का ध्यान दे रहे हो, पैसा को बचाने के सोच रहे हो, माता पिता भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं, तो जी जान लगा दो पढ़ाई के लिए। और ये जब नौकरी पालोगे ना तो 10 गो मंजिला तुम्हारी 10 गो पीढ़ी बैठ कर खाएगी, है ना। हमारा शादी हो जाता 2017 ही में, माई एकदम लड़का तो 10वां पास किए तो तुरंत लड़का तो थोड़ा ढीठ होता है, नहीं करबो रह दे महिंग रहम। लड़कियों का क्या है, तो बेचारी रो कर धोकर सुन लेके चल जाएगी, है ना। विदाई होगा तो गाना बजाएगा, सब बाबू की दुआएं लेती जा। कैसा कैसा झेलना तो भाई बहन लड़कियों को पड़ता है, मानते हैं। लड़का का क्या है, वो छोड़ देता है, सब जो नहीं कर देता रह जो अपन जिंदगी सोचो। लड़की के बारे में सोचता है सब। तो लड़कियों को मैं कहूँगा या टीचिंग लाइन में जाना या डॉक्टरी लाइन में। इंजीनियरिंग लाइन में थोड़ा दिक्कत है, आप लोग जल्दी नौकरी चाहिए तो कुछ पैसा लगाकर टीचर की तैयारी कर लेना, ट्रेनिंग कर लेना, और नहीं तो कोई नर्सिंग वगैरह या जीएनएम में कोई आता है करने के लिए कर लेना। शादी भी हो जाएगा ना तो डेफिनेटली एक जॉब लग जाएगी, लेकिन वो समय चल जाएगा तो नहीं आ पाएगा। 12th के बाद आप बैठे रहोगे, ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लेना कहीं और साथ में डिग्री भी कोई ले लेना, है ना। तो इसकी जानकारी अगर और भी चाहिए तो मिलना, अकेले में मैं तुमको बताऊंगा। मैंने कहने का मतलब इस पर थोड़ा सा लंबा डिस्कस चलेगा। तो आई होप, आइए थोड़ा सा हम विघ्न उतार देते हैं कि कोई भी रुकावट हो आप लोगों का तो भगवान उसको दूर करे और सबको ये अच्छे नंबर से पास करे। ये कुछ सुनने को मिल जाता है कि ये फेल हो गया, है ना, उसका क्रॉस लग गया, तो उस समय बहुत अखरता है। क्रॉस भी लग जाएगा, फेल भी हो जाओगे, टेंशन मत लेना, कंपार्टमेंटल से देना, फिर से एग्ज़ाम देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब तक ले तुम 18 बरस के नहीं हो जाओगे तुमको सरकार नौकरी नहीं देगी, तो काहे के लिए टेंशन लेना। फिर से पढ़ेंगे, फिर से ज्ञान लेंगे, है ना। वक्रतुंडो महाकाय शुभ्रकोटि समर्पण निर्विघ्नं कुरु देव शुभ कार्येषु सर्वदा। चलिए आप लोग का कल्याण हो, है ना। माँ शारदे, माँ सरस्वती आप लोग का कल्याण करे, जो भी विघ्न है गणेश भगवान सब हर ले और आप लोग अच्छे मार्क्स से अच्छे डिवीजन से पास हो जाए। बोलिए हर हर महादेव। चलिए चलिए सब कोई का नज़र उतार दिए। जो बच्चे नहीं भी आए उसका भी या जो आए उसका भी, सबका हुआ है नहीं समझना, सबको जो नहीं आए उसके साथ मैंने बेईमानी किया, मजबूरी है, थोड़ा मजबूरी समझना पड़ेगा। कुछ बच्चे है ना जो बोलना चाहे वो आइए। आइए शिवम, आइए तो चलिए शिवम के लिए एक बार ताली मार दीजिए आप लोग। शिवम भी यहाँ का ब्रिलियंट बच्चा रहा है, शुरू से ही पढ़ा है और रैंक में रहा। सुनिए इनका कुछ वक्तव्य, क्या बोलते हैं ये। सर हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं सब आधा से आधा दिमाग में घुस जाता है, मतलब थोड़ा मोड़ा और रिवाइजिंग होगा तो हो जाएगा पूरा। और टारगेट सबसे अच्छा रहता है पढ़ने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव अधिकांश लड़ जाता है उसे टारगेट से। और क्वेश्चन बैंक थोड़ा मोड़ा 10 साल का उसमें रहता है क्वेश्चन बैंक में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बैंक से रिवाइजिंग करना अच्छी बात है। पहले तो सर जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हम लोग को पहले से ही पढ़ाए, 10th में पढ़ाए और 12th में पढ़ाए, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। आपसे हम लोग पढ़े 3 साल पढ़े होंगे, 3 साल अच्छे से पढ़े एकदम। आप अच्छे पढ़ाते हैं और यही का कारण है कि मेरा 10th में अच्छा रिजल्ट आया और 12th का तो अभी देना है, तो 12th के बाद रिजल्ट देखेंगे आएगा तो
और पूछ लीजिए हो गया। हम 12th के बाद जाके अपने भैया के साथ काम करेंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए वीडियो एडिटिंग में। वीडियो एडिटिंग। यस सर। तो पहले अच्छा से 12th पास कर जाओ। वो तो हो गया। 12th पास हो गया। चलिए, इसका पहले से ही कॉन्फिडेंस है। देखो 12th पास पहले से ही हो गया, हो जाएगा ना पूरा फर्स्ट ये डिवीजन। बताओ कि 12th जब एक साल तुमने पढ़ा तो पढ़ाई के प्रति कैसा माहौल रहा, क्या रहा, वो सब बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है आप मेरे फेवरेट सर हैं और आप थैंक यू। अंकित ने हमको फेवरेट सर का, इसके लिए ताली मार दीजिए। चलो, इसने गोल पहले ही निश्चित कर लिया। हम जाएंगे भैया के साथ वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, इसकी तैयारी करेंगे भाई। ग्राफिक डिजाइन है ना, पूरा अपना दिल खोल कर जो करना है सो करो। ये नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हो तो पढ़ाई करो, जी जान लगा दो। क्या कोर्स नहीं भैया के साथ ही बहुत अच्छा, आ जाओ नंदिनी, जाओ। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने 10th में इनसे नहीं पढ़ा, इसके लिए हम मेथी भी करते हैं। हम इनसे पढ़ रहे थे तो मेरा मैट्रिक में और रिजल्ट अच्छा आता। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी करा दिया है। अब हम लोग घर से पढ़ के जाएंगे तो हम लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा। हम अपने सर पे प्राउड करते हैं कि हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं पहले नहीं है इसलिए मैंने उतना नहीं मतलब सीखी आपसे, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप जो भी पढ़ाते हैं दिमाग में ऊपर में एथी हो जाता है, सेट हो जाता है। थैंक यू, बस इतना ही। तो हमारा मेन मकसद है, टीचर का मेन मकसद होता है बच्चों को पढ़ाना, है ना, उसके मंजिल तक पहुंचाना। जब आप एक टीचर, मान लीजिए कि आप टीचिंग लाइन में उतर जाइएगा तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ छिपाना पड़ता है ना। आप खुल कर नाच नहीं सकते हैं, खुल कर हंस नहीं सकते हैं, खुल कर गा नहीं सकते हैं। एकदम साधारण सुशील बनना पड़ेगा। अगर कितना खराब से खराब आदमी हो उसको खाली टीचर बना दो, वो खुद सुधर जाएगा, है ना सर। चलिए, तो इतना ही। आप लोग जा रहे हैं तो अच्छे से जाइए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और आने वाले समय में भगवान करे आप लोग अच्छे से रहें और 150, 200, 300 साल जिए, यही हम लोगों की मन्नतें हैं। तो है ना, जो बच्चे नहीं आए और मुझे माफ़ करेंगे, मान लीजिए कि जो बच्चे नहीं आए, जो आना चाहते थे भी, है ना, थोड़ा सा टाइम को लेकर, समय को लेकर, डेट को लेकर इधर उधर हुआ। नए क्लास का भी आरम्भ करना है, वो लोग भी आए। कुछ आशा रखे होंगे बच्चे कि जा रहे हैं, जाएंगे तो हम भी कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो 12th के बाद आप लोग कुछ गोल सेट कीजिएगा ज़रूर। और पैसा से रिलेटेड है चाहे कुछ भी, सिर्फ मकसद अपना एक सेट कीजिएगा। पढ़ाई भी नहीं है। देखो एक बात और है, एक्टिंग लाइन भी है, डांसिंग लाइन भी है ना, प्लेइंग लाइन भी है ना, स्पोर्ट लाइन भी है। तो हर एक क्षेत्र है, जो क्षेत्र जो तुमको अच्छा लगे बस उसी में आगे बढ़ना। तुमको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो पेंटिंग में ही आगे लगना। ये कि हम अपना मान लो कि पेंटिंग तूने सिंगिंग या डांसिंग शुरू कर दिया, बीच में छोड़ दिया तो पढ़ाई भी गया, वो भी गया, बस कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब आप लोग कुछ मुंह मीठा कर लीजिए ताकि और, है ना, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो उसके बाद हम मुंह मीठा करेंगे ना, हम लोग टीचर हैं, आप लोग मिठाई ले करेंगे तो हम लोग खाएंगे। जाने से पहले हम खिला दे रहे हैं ताकि जिसका भी मुंह फीका हुआ होगा वो मीठा हो जाएगा और माइंड सेट हो जाएगा। अंकित, है ना, दिखाओ उस अंकित को, सबसे क्लास में 1 साल तक ले उसने बच्चा ने तंग किया है, न पढ़ने दिया न पढ़ा फिर भी कहता है कि हम पास हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छा। चलिए